नमस्ते। 15 फरवरी 2026 को है महाशिवरात्रि। इस दिन पर करने वाले कुछ उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है, इसीलिए ध्यान से इसे अंत तक अवश्य देखिएगा। शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि, शिवरात्रि, इसमें जो रात्रि का समय होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब रात को केवल जागना नहीं है, यानी आप पूरी रात बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, अपना ही काम करे जा रहे हैं। जी नहीं, इस समय पर आपको पूजा पाठ करनी है, मंत्र करने हैं, साधना करनी है। वरना ऐसे देखा जाए तो नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों के लिए तो सही हो जाएगा। तो महाशिवरात्रि में रात के 4 प्रहरों में पूजा की जाती है। हर एक प्रहर के टाइमिंग की जानकारी आपको नीचे कैप्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले प्रहर में दूध से शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है। दूसरे प्रहर में दही से शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है। तीसरे प्रहर में घी से शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है और चौथे प्रहर में शहद से शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है। हर एक सामग्री के बाद जल से अभिषेक होता है, यानी पहले दूध चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया, फिर दही चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया, फिर घी चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया, फिर शहद चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। जब आप अभिषेक कर रहे हैं तब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। आपको पूरे दिन ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप ही करते रहना है। इसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब सबसे सरल उपाय, शिव जी का एक नाम भोलेनाथ है, यानी उन्हें प्रसन्न करना बेहद आसान है। भगवान केवल आपकी भावना देखते हैं। तो चारों प्रहरों में आप एक ही प्रकार से पूजा कर सकते हैं। एक बेलपत्र चढ़ाइए, उसके बाद साफ स्वच्छ जल ले लीजिए। अब अगर आपके पास गंगा जल है तो उसकी कुछ बूंदे उस जल में डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और फिर थोड़े से कच्चे चावल के दाने उसमें डाल करके इस जल से शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए अभिषेक कीजिए। चारों प्रहरों में आप इसी प्रकार से पूजा करिए, यानी आपको 4 बेलपत्र लगेंगे, थोड़ा सा जल लगेगा और थोड़े से कच्चे चावल के दाने चाहिए होंगे। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं करना है। शिवलिंग के पास एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। अब पूजा समाप्त होने के बाद जो जल आपने चढ़ाया है, जो बेलपत्र आपने चढ़ाए हैं, उसे इकट्ठा करके किसी पेड़ या पौधे में डाल दीजिएगा, या फिर बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। बेलपत्र किसी ऐसी जगह पर विसर्जित मत कीजिएगा जहां पर लोगों के पैर उस पर पड़े। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको काफी एडवांस में ये वीडियो दे रही हूँ, तो कहीं से भी बेलपत्र अवश्य लेकर आइएगा। और मान लीजिए कि फिर भी आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस जल में कच्चे चावल डाल करके अभिषेक कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि तुलसी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती है। तुलसी शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। अगर आप सारी रात जाग नहीं सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको छूटने नहीं दूंगी। आपको पूजा तो करनी ही पड़ेगी, तो निश्चित काल के समय आप पूजा कर सकते हैं। निश्चित काल के समय की जानकारी भी आपको नीचे कैप्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो केवल ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहिएगा। बस सिंपल, साधारण, सरल पूजा करनी है, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ। महाशिवरात्रि की रात की गई साधना से आपको स्पिरिचुअली बेहद लाभ होता है। शिवजी आदि योगी हैं, यानी इस दिन पर आप मेडिटेशन कीजिएगा। केवल मौन रहना है और अपने अंदर की तरफ की यात्रा करनी है। ठीक है, प्रार्थना करती हूँ आपको इन उपायों से लाभ हो। शंकर भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। शिवोहम शिवोहम। ओम नमः शिवाय।